वनराज को पकड़कर राजा के समक्ष ले जाते हैं। तुम्हें ये कीमती कंठहार कहां से प्राप्त हुआ है जो तुमने अपने गले में पहना है? महाराज, ये कीमती कंठहार मुझे समृद्धि के देवता द्वारा प्रदान किया गया है। समृद्धि के देवता? वो तुम्हें कहां मिले? महाराज, वो जंगल के बीचों बीच स्थित एक झील में निवास करते हैं। जब सूर्य आधा उदय हुआ होता है, उस समय जो व्यक्ति उस झील में डुबकी लगाता है तो उसे उस समृद्धि के देवता का आशीर्वाद और कंठहार प्राप्त हो जाता है। महाराज वनराज की बातों में आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी और पूरे परिवार सहित उस झील में डुबकी लगाने को तैयार हो जाते हैं। महाराज, कल सुबह की मंगल बेला में आप सब उस झील के पास पधारिए और अपने पूरे परिवार और स्नेही जनों के साथ झील में डुबकी लगाकर समृद्धि के देवता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। लोभ में अंधे हो चुके राजा ने तुरंत आदेश दिया। कल सुबह हम अपनी महारानी, पुत्र, परिवारजन, मंत्रियों और सेवकों सहित उस झील पर जाएंगे और वहां जब आधा सूर्योदय हुआ होगा उस समय झील में डुबकी लगाकर समृद्धि के देवता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और साथ ही कंठहार भी। अगली सुबह वनराज महाराज, महारानी, राजकुमार और अन्य लोगों के साथ उस झील के किनारे पहुंच जाते हैं। महाराज, आप सबको अलग अलग स्थान से झील में उतरना होगा, क्योंकि अगर आप सब एक स्थान से ही झील में जाएंगे तो जो पीछे होगा उसकी बारी आते आते सूर्य पूरा उदय हो जाएगा और वो समृद्धि के देवता के आशीर्वाद और कंठहार से विमुक्त रह जाएगा। इसलिए उपयुक्त यही रहेगा कि आप सभी अलग अलग स्थान से एक साथ झील में प्रवेश करें और समृद्धि के देवता का आशीर्वाद और अद्भुत कंठहार प्राप्त करें। महाराज, परंतु आप सबके जाने के बाद अंत में झील में उतरिएगा। महाराज अपने साथ आए हुए सभी लोगों को झील में उतरने का आदेश देते हैं। सब अलग अलग स्थान से झील में उतरते हैं और राक्षस द्वारा खा लिए जाते हैं। जब कुछ देर तक कोई बाहर नहीं आता तो महाराज चिंतित होकर वनराज से, वनराज, महारानी, राजकुमार, राजकुमारी, मेरे परिवारजन, मंत्री, सेवक अभी तक बाहर नहीं आए। कितना समय लगेगा उन्हें? मैं कब इस झील के अंदर जाऊंगा? वनराज एक पेड़ पर चढ़ जाता है और बोलता है, अरे दुष्ट राजन, तुम्हारा समस्त परिवार, मंत्री और सेवक सबको राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा था। आज मैंने उन सब की मृत्यु का प्रतिशोध तुमसे लिया है। जिस तरह मैं अपने पूरे परिवार और समूह के बिना अकेला अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, इसी तरह तुम भी अब से अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करोगे और अपने किए पर पछताओगे। तुमने एक जीव के प्राण बचाने के लिए दूसरे जीव की हत्या कर दी। एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो घोड़े तो तुम्हें प्रिय हैं, लेकिन बेचारे बंदरों का क्या? इसलिए तुमने उन निर्दोष बंदरों का वध कर दिया। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैंने जो किया वो गलत था। तुम मुझे क्षमा कर दो। वनराज वहां से चला जाता है और महाराज भी अपने किए पर पछताते हुए अपने प्रियजनों के वियोग में मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं और पागल हो जाते हैं। उसके बाद कभी किसी ने वनराज को नहीं देखा। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है।